चलिए यहाँ पे आज देखते हैं सब चिन्ह, सबवृत्त का दूसरे रूल के बाद सब चिन्ह। सभी लोग जुड़ गया जी, जितना भी जुड़ा है नेटवर्क को सही करके रखना। चलो देखते हैं आगे सब चिन्ह। सब चिन्ह समझेंगे कैसे सब चिन्ह बनेगा। चलिए यहाँ पे सब चिन्ह कुछ दिया गया है, जैसे कि चाह, चाहते, चाहिए का सब चिन्ह किस प्रकार बनाया जाए वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, चाह या चाहते या चाहिए, यह जो तीन शब्द है, तीनों शब्द में उसका जो शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बनाया जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा वो चीज़ को देखेंगे। तो ध्यान देना होगा, सब में च लगा हुआ है तो च का प्रयोग च लगाएंगे। अब ये इसके साथ जितनी भी है फर्स्ट प्लेस का प्लेसिंग लगा हुआ है, यह लाइन के ऊपर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या करना है कि ह का प्रयोग करना है। तो ध्यान देना होगा, ह का प्रयोग एक वृत्त के रूप में न करके इसका जो प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग इसका एक, इसका प्रयोग जो होगा, ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग इस तरह का, क्यों लिखा नहीं रहा, चलिए लाइन के ऊपर इस तरह का प्रयोग करेंगे, चाह चाहिए। ध्यान दीजिए कैसे बनाया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे कि पहले एक च लिख लेंगे और पीछे की ओर थोड़ा सा हटकर और बाहर की ओर इस तरह का वृत्त निकालकर छोटा सा बनाएंगे। तो यह चाह, चाहते, चाहिए देगा लाइन के ऊपर। समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे, छोटा का सब चिन्ह है। छोटा जो होगा सेम यही आउटलाइन बनाया जाएगा, लेकिन वह लाइन पर होगा। कैसे बनाया जा रहा है, ये च है और इसमें पीछे की ओर जाकर इस तरह बनाया जा रहा है। तो यह चाह, चाह, चाहते, चाहिए लाइन के ऊपर होगा और वही छोटा कहाँ होगा, लाइन पर होगा। उसके बाद आगे है सब चिन्ह अच्छा। ध्यान दीजिएगा, अच्छा हो या अच्छी हो या अच्छे हो, तीनों शब्द के लिए एक ही आउटलाइन दिया जाएगा जो लाइन काटकर होगा। चाह, चाहती, चाहिए लाइन के ऊपर, छोटा लाइन पर, अच्छा, अच्छी, अच्छे लाइन काटकर यह प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया सभी लोग को। बुक में दिया है ठीक है, लेकिन आप लोग नोट करना होगा तो कर सकते हैं। नोट कीजिएगा आप लोग, कुछ रिप्लाई दीजिए। हो रहा है ऐसा। हाँ तो नोट कीजिए जल्दी, हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा जल्दी। हो गया, समझ रहे थे कि नोट कर रहे थे जी? हैं? हो गया सर। मतलब कि यहाँ हम समझा रहे हैं तो तुम मतलब समझ नहीं रहा, नोट करते हो रहा ना, बाद में बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, समझ रहे हैं। हाँ चलिए, समझते हुए चलिए, और खुद हम समय देंगे और उसके लिए नोट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ और सब चिन्ह है, ध्यान से देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। चलो यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सब चिन्ह दिया हुआ है, जिस है। जिस का जो सब चिन्ह बनेगा और एक वर्ड है जिन, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। जिस अगर आता है तो ये लाइन हो गया कॉपी का, और यहाँ ज है और यहाँ भी ज है, लेकिन ज के बाद यहाँ स है, यानी सवृत्त का प्रयोग लाइन पर, ज में स हो जाएगा लाइन पर। और जिन कहेगा तो ज में एक न हो जाएगा। जिस तरह दान में मिला होगा, बात में मिला होगा, तो बात में जो त लगा हुआ है वह जो है किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन यहाँ न आया है तो यही प्रयोग क्लॉकवाइज में हो जाएगा लाइन पर, तो जिन हो जाएगा। यह एक हुक है, आगे पढ़ना है। न और त का हुक, जिस प्रकार बात का सब चिन्ह बा में त लगा हुआ है, उसी प्रकार त की जगह न लगा है क्लॉकवाइज में, तो जिन पढ़ेंगे। समझ में आया। तो यह जो है सब चिन्ह बनेगा, जिस लाइन पर ज में स और जिन भी लाइन पर ज में न। सर ये क्लॉकवाइज कैसे लगा है ना? इस तरह लगा हुआ है ज और न क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। यस। चलिए अब समझ में आ गया तो नोट कीजिए।
आगे नोट हो गया। चलिए आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे मालूम, ध्यान दीजिएगा, मालूम अगर सब चीज आता है, उसके बाद आगे है मध्य या मतलब, मध्य या मतलब, उसके बाद है मन, मान और माना। मालूम, मध्य, मतलब, मालूम का सब चीज जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो सब चिन्ह बनेगा, यहाँ पे क्या है, कॉपी का रेखा है, लाइन है। मालूम अगर शब्द बनाना है तो म का प्रयोग करेंगे लाइन के ऊपर, और वहीं मध्य और मतलब का आता है तो लाइन पर म का प्रयोग करेंगे। सेम कंडीशन मालूम और मध्य मतलब में है, लेकिन फर्क इतना है कि मालूम लाइन के ऊपर म है और मध्य मतलब लाइन पर है म से। मध्य मतलब लाइन पर एक साथ याद करेंगे, म का प्रयोग मालूम लाइन के ऊपर। उसी प्रकार यदि हमें मन, मान, माना लिखना है तो लाइन के ऊपर म में नहुक लगाएंगे। लेकिन अगर हमें लिखना है मानी, मानो या मानी, तो इसका जो आउटलाइन बनेगा लाइन पर म में न बनेगा। यह लाइन के ऊपर होगा मन, मान, माना, और मानी, मानो, मानी लाइन पर म में न होगा। ये जो है न हुक लगा हुआ है, जिस प्रकार पहले आप लोग को मिला होगा दान, द में न हुक, उसी प्रकार यहाँ पे वही हुक आया है मन, मान, माना और माने, मानो, मानी में। चलिए क्लियर है। चलो नोट कर लो जल्दी। चलिए हो गया। चलो नोट हो गया ना जी। यस सर। चलो नोट हो गया। आगे देखो, ये बुक में है, अगर छूट जाता है तो सारा बुक में दिया हुआ है, यहाँ समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो सब चिन्ह है दिया हुआ है, आज, ध्यान दीजिएगा, आज, उसके बाद जाए, आगे है भोजन या जो, और उसके बाद है जरूर या जरूरी। हिंदी लिख लेना, हिंदी लिख लो तब तक जगह छोड़कर। उसके बाद आगे है जरूरत। चलो सब लिखो, हिंदी लिखो। उसके बाद हम आउटलाइन इसका बताते हैं कैसे होगा। चलो देखो, आज या जाए अगर आता है तो इसमें दोनों जगह फर्स्ट का प्लेस लगा है, फर्स्ट का भय लगा हुआ है, के कारण यह जो होगा लाइन के ऊपर होगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा व्यंजन लगेगा। तो देख रहे हैं ज है, तो ज का प्रयोग लाइन के ऊपर करेंगे तो आज या जाए देगा। वहीं यदि ज है दोनों में, भोजन और जो में, लेकिन सेकेंड प्लेस के कारण वह लाइन पर आ जाएगा, भोजन और जो लाइन पर होगा ज से। और यहीं पे चलते हैं जरूर या जरूरी में, थर्ड प्लेस का भवेल है, के कारण लाइन कट जाएगा ज से। ऊपर से नीचे होता है, ज का प्रयोग करेंगे, जरूर या जरूरी लाइन काट कर होगा। लेकिन जरूरत लिखना है तो क्या करेंगे कि ज में ताहुक लगाएंगे। ताहुक हमें अभी बताए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में होगा और न हो क्लॉकवाइज में, तो ये जरूरत हो गया। समझ में आ गया। आज जाए लाइन के ऊपर जैसी, भोजन या जो लाइन पर जैसी, जरूर या जरूरी लाइन काटकर जैसी, जरूरत लाइन काटकर लेकिन ताहुक लगेगा। नोट करिए। चलो नोट हो गया।
आगे आगे देखते हैं, जिसका छूटेगा मिला लेना बुक से, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, समाज। समाज, और उसके बाद आगे आउटलाइन है, समाज के बाद जीवन है, और जीवन के बाद जीविका है। ध्यान दीजिए, जीवन और जीविका। समाज कैसे बनेगा, समाज के लिए क्या करेंगे कि लाइन पर ध्यान दीजिएगा। सा पहले आया है तो पहले सा है, ये लाइन हो गया कॉपी का। पहले सा है, उसके बाद म है, और के बाद ज है। तो यहाँ म को लुप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि सब चिन्ह में पूरा नहीं लिखा जाता है। कुछ ऐसे व्यंजन लाए जाते हैं जो कि स्पष्ट हो सके और पता चल सके कि उसे हम ये सब चीज पढ़े। तो क्या करेंगे कि सवृत ज में लगाएंगे तो समाज हो जाएगा, यह समाज हो जाएगा स में ज से। और उसके बाद आगे है जीवन। तो जीवन के लिए क्या करेंगे कि पहले ज है, अभी रूल मिला नहीं है, हमें पता ज ये है, लेकिन आगे जाकर ज एक ये मिलेगा। वहीं ज नीचे आकर और व में न हुक लग जाएगा तो जीवन बन जाएगा। जीवन कैसे बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ज है और उसमें व और न हुक लगाया गया है, लाइन काटकर जीवन। वहीं जीविका कहेगा तो यहाँ न है तो न हुक लगा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जीविका लिखना है, तो बस कुछ करेंगे नहीं, न हुक जो लगा है उसको हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे तो यह जीविका बन जाएगा, यह जीविका हो गया और यह जीवन हो गया। समझ में आ गया। सर फिर से चलिए देखिए फिर से, जीवन जीविका दोनों। जीविका और जीवन में क्या है कि जीवन जैसे ही कहेगा यहाँ न हुक के कारण न हुक लगा हुआ है, और शुरू में ये जो ज है, यहाँ ज एक इस तरह का आउटलाइन लगाया गया है, आगे इसका रूल मिलेगा। फिलहाल नहीं दिया गया है रूल कि आपको बताया जाए, पहले रूल नहीं है, इसलिए इसको समझना होगा कि ये ज लगा हुआ है और उसके बाद व लगेगा और न हुक, तो ये जीवन बनेगा लाइन काट कर। उसी प्रकार आगे है जीविका, इसमें कोई हुक नहीं है, केवल न हुक को हटा देंगे तो जीविका पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया। यह जीवन हुआ न हुक से, और जीविका में कोई हुक नहीं है तो न हुक को हटा देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? नहीं सर। नोट करो। चलिए आगे, आगे देखो, आगे है कुछ और सब चिन्ह, जैसे कि सब चिन्ह यहाँ पे है लाला लंबा, ध्यान दीजिएगा, लाला या लंबा। लाला लंबा लाइन के ऊपर ल लिखेंगे, नीचे से ऊपर वाले ला होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर का होगा लेकिन लाइन के ऊपर। वहीं यदि हमें लिखना है लोग या लेकिन, तो क्या करेंगे, लाइन पर लिखेंगे ल से। और वहीं लिए या लाए आता है तो लाइन कट जाएगा ल से, या लिए और लाए बन जाएगा। लाला लांबा लाइन के ऊपर ल से, लोग या लेकिन सेकेंड प्लेस का वॉयल लगा हुआ है ल में, इसलिए लाइन पर, और लिए लाए लाइन काट देंगे क्योंकि थर्ड प्लेस का वॉयल बन रहा है। उसी के कारण लिए लाए पढ़ेंगे ल से, लेकिन लोग लाइन पर ल से, लाला लंबा लाइन के ऊपर ल से, नीचे से ऊपर तीनों होगा ल। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना है। नहीं सर। ये सारे बुक में दिया हुआ है, इसमें कोई नया नहीं लगा हुआ है, बस समझ लेना है कि कैसे लिखा हुआ है। 22 लेसन के ऊपर है, उसको देखकर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कुछ और सब चिन्ह है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा या आशा। उसके बाद है स्वतः, उसके बाद है इस लिए या ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, इसलिए में ये जो ए आया है य का रूप देता है, अगर य लगाएंगे तो रेफा लगाएंगे, अगर य के रेफा हटाएंगे तो ए ये लगाना पड़ेगा।
और नहीं तो रेफा लगाएंगे तो यह लिख कर रेफा लगाना होगा। केवल यह इसलिए में नहीं आता है, या लिखेंगे तो उसके ऊपर रेफा होगा और नहीं तो ए लिखेंगे, ये चीज। चलिए ये भूल लग गया। अब ध्यान देना है कि कैसे इसका आउटलाइन बनेगा। आशा, इसलिए और ईश्वर का, तो इसमें कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा और आशा में दोनों में पहला स्थान का वॉयल है, फर्स्ट का है, इसीलिए यह लाइन के ऊपर स हो जाएगा। लेफ्ट साइड का स होगा ऊपर। वहीं यदि लाइन पर लिखेंगे तो स्वतः बनेगा स से, ऊपर से नीचे वाले स है, और लाइन काटेंगे तो इसलिए और ईश्वर देगा। ऐसा आशा लाइन के ऊपर स से, स्वतः लाइन पर स से, इसलिए ईश्वर लाइन काट कर स से होगा। समझ में आ गया। फर्स्ट का कारण ऐसा ऐसा लाइन के ऊपर स्वतः में यह अलग है, इसलिए लाइन पर किया गया है, और इसलिए ईश्वर थर्ड का है, लाइन कट गया है, थर्ड का लगा हुआ है के कारण। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, आगे सब चीज जो है देखते हैं। अब तब यही चीज को समझना होगा ध्यान पूर्वक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है अब, और यहाँ पे है कब, कब, और यहाँ है जब, और यहाँ है तब। ध्यान से देखना, समझना ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, अब में ब लगा है, सब में ब लगा है, सब में ब है, तो इतना फिक्स हो गया कि ब का प्रयोग करना होगा। अब कैसे लिखेंगे ये चीज को देखो। ब की पहले अ आया है, तो अ आने के कारण यहाँ पे एक डैश निकाल कर ब लगा देंगे लाइन के ऊपर, क्योंकि पहला स्थान का वोवेल है, इसकी वजह से अब लाइन के ऊपर होगा। लेकिन जैसे ही कब कहेगा तो जो अब का आउटलाइन बना है उसको नीचे की ओर कर देंगे, लेकिन लाइन के ऊपर ही होगा। जो ये अ निकला हुआ है एक बाहर डैश, वह नीचे की ओर लगेगा तो कब बन जाएगा। अब जब लाइन पर हो जाएगा और तब लाइन काट कर, यानी कब का आउटलाइन जब का और तब का दोनों का तीनों का समान है, बस फर्क है प्लेसिंग भवेल का स्थान के अनुसार। जैसे कब कहेगा तो लाइन के ऊपर, जब कहेगा तो लाइन पर, तब कहेगा तो लाइन काट कर, लेकिन अब कहेगा तो ब के पहले अ आया है, एक डैश निकाल देंगे। समझ में आया। चलो किसी का कोई दिक्कत है, कोई समझने में प्रॉब्लम, इसको नोट करना होगा, कर सकता है, ऐसे भी अभी बुक में अवेलेबल है। अब क्या करना होगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट है। एक्सरसाइज दो इसमें एक्सरसाइज है, उसको बनाना होगा। 21 और 22 एक्सरसाइज है, 21 और 22 दोनों लेसन बनाना है। और दोनों लेसन को बनाकर कैसे चेक किया जाएगा वो बनाओ, कल हम बताएंगे क्लास ज्वाइन करते के समय। तो क्लास ज्वाइन करेगा तुम लोग बताएंगे। अब आगे पढ़ना है सर्वनाम, जो कि हो सकता है कल चालू हो जाएगा सर्वनाम, लेकिन इससे पहले 21 और 22 दोनों लेसन को बनाना अनिवार्य है। और सब चिन्ह को याद करते हुए रहना है, पूछेंगे कभी भी बीच में पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा सब चिन्ह। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, किसी का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। जिसको डाउट होगा कुछ भी बोल देना। तो नहीं है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल चालू होगा सर्वनाम, लेकिन इससे पहले 21 22 दोनों लेसन क्लियर होना चाहिए, सब चिन्ह को याद होना चाहिए, बैक में भी जितना भी सब चिन्ह है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा आयुषी जुड़ी है, माइक को ऑन करो आयुषी। हट गई। आयुषी मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है?
चलिए यहाँ पे देखेंगे, आगे है स्वर लोप के दूसरा रूल में, नियम में, कि यंत्र लेदर समझ में आ गया कि किसी भी व्यंजन को दोगुना करने पे तर जुड़ता है। लेकिन अब 2 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में है रूल, 2 नंबर में जैसे कि यदि हमें लिखना है प्रिंटर, तो हम अभी बताए कि किसी भी व्यंजन को दोगुना करने पे टर्दर, तो प्रप्री होता है, ये प्रप्री होता है, प्रप्री होता है। लेकिन हमें टर लगाना है, किस व्यंजन को दोगुना करेंगे, किस व्यंजन को करेंगे, प को। जब प को दोगुना करेंगे तो यह लाइनिंग हुआ, प में दोगुना करेंगे प्रीटर हुआ, केवल प्रीटर हुआ, ये केवल प्रीटर हुआ। लेकिन ये प्रिंटर के बाद यहाँ जो न आया है, न हुक लगा देंगे तो प्रिंटर बन जाएगा। कहाँ लगेगा, तो अंत में हुक लगेगा, अंत में हुक लग गया, प्रिंटर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। जैसे कि यही है, यहाँ स्वर लोप होगा कि नहीं, जैसे प्रिंटर जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या कहीं भौं लगाए हैं, क्योंकि यह थर्ड का हो गया। ऐसे भी ये प्राप्री देता है, और जो न अनुस्वार आया है वो चला गया हुक के रूप में। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे हमें बंदर लिखना है, तो बंदर में क्या करेंगे कि ब में न हो, केवल बन होगा, वही दर दोगुना कर देंगे तो बंदर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे जैसे हमें लिखना है पातर, तो क्या करेंगे, प को दोगुना करेंगे, पातर होगा। भवेल किसके साथ है, प के साथ। क्या इसको लाइन, अब रही बात कि ये जो कॉपी का लाइनिंग होगा, तो जब दोगुना करेंगे तो इसमें अपवाद बन जाता है। इसको हम केवल लाइन के ऊपर दोगुना करके न लिखकर इसको लाइन काट कर और यहाँ भौं लगा देंगे। समझ में आया। कुछ करना नहीं है, प को दोगुना करेंगे, इसके साथ भौं लगाएंगे, क्योंकि तर दोगुना करना रहता है, तो यह लाइन के ऊपर क्लियर नहीं होने के कारण, मान लीजिए लाइन को फिर लाइन के ऊपर लिखेंगे तो अगला लाइन के ऊपर चढ़ा जाएगा। हाँ, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है, आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि बिना मात्रा यानी बिना वोवेल का तीसरा स्थान, ध्यान दीजिएगा कि पहले हम बताए हैं जैसे कि आर या आरी या आरा, तो र के पहले वोवेल और र के बाद या पहले वोवेल लगाना है, तो र के पहले वोवेल है और र के बाद है। ठीक, हम क्या रूल बताए हैं कि यदि र के पहले कोई वोवेल आता है और र के बाद वोवेल हो या न हो, लेकिन शब्द में यदि र अकेला रहता है तो र हमेशा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। क्या बताएं, तो सेम यही रूल आएगा और इसमें वोवेल लूप होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे कि जैसे हमें लिखना है आर या आरी, तो र के पहले वोवेल र के बाद वोवेल, र के साथ र के पहला और बाद वोवेल। क्या यहाँ पे जो र के पहले वोवेल आया है, क्या यह र ऊपर से नीचे होगा, ऊपर से नीचे प्रयोग किया जाएगा न र का। हम बताए थे कि यदि शब्द में र अकेला हो, र के पहले कोई वोवेल अगर फिक्स है आएगा, लेकिन र के बाद वोवेल हो या न हो, तो यह र ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। लेकिन अब ऊपर से नीचे हमें क्लियर हो गया, तो हमें आरा लिखना है, तो क्या इस स्थिति में लाइन के ऊपर र के बाद केवल वोवेल लगाएंगे तो आरा पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि र के पहले वोवेल ऑलरेडी लाइन के ऊपर हो चुका है। समझ में आ गया। केवल तो इसको रा नहीं ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि र का प्रयोग पहले अगर वोवेल आता है तभी ऊपर से नीचे लगाया जाता है, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ गया। अब चलो अब देखते हैं
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे कि र के पहले और र के बाद वॉवेल है ना? तो अब यहाँ पे पहले वॉवेल हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लाइन के ऊपर र के बाद ई वॉवेल लिखेंगे, आरी हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद आगे है, चलिए यहाँ पे यही चीज़ को देखना है, सारा रूल पीछे का यूज़ किया जा रहा है। कुछ सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है, जैसे कि हमें एवं लिखना है। क्या है? व के बाद अन वॉवेल आ रहा है। तो अन वॉवेल आ रहा है, लेकिन व के पहले क्या है? ए है। तो सेकंड पे व होगा। व के बाद अन वॉवेल आया है तो अन लगा देंगे। इसके साथ वॉवेल लगाया जाएगा। तभी स्पष्ट होगा कि एवं कैसे लिखेंगे। यानी व लाइन पर और अन वॉवेल लगाएंगे सेकंड पे। एवं का यह सब चीज़ याद रखिएगा किस तरह बनाया जा रहा है। ठीक है? एवं हमेशा यहीं लगेगा कभी भी। उसी प्रकार आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा जैसे हमें उब्बा लिखना है। उब्बा लिखना है तो ब के पहले वॉवेल है, ब के बाद लाइन काट देंगे, ब के बाद अब वॉवेल। क्या होगा? पहले भी बता दिए हैं। आगे को देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यह भी रूल पहले मिला है। जैसे हमें लिखना है आरता या आरती, क्या रूल बताएं? यदि र के पहले वॉवेल आए या न आए, लेकिन र की बाद तवर्क चवर्ग का व्यंजन आता है तो उस स्थिति में र का प्रयोग नीचे से ऊपर किया जाता है। चाहे तो आरता है, लेकिन र के पहले आ आया है, क्या र को लाइन के ऊपर लिखकर त के साथ वॉवेल लगा देंगे? समझ में आया? र के पहले वॉवेल आया है, लाइन के ऊपर कर देंगे, त के बाद वॉवेल आ गया, क्या आरता होगा? समझ में आया? उसी प्रकार आरती होगा तो बस कुछ नहीं करेंगे, लाइन के ऊपर होगा र और त के बाद ई व लगा देंगे तो यह वर्ड आरती बन जाएगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार आगे है, जैसे कि हमें लिखना है, ध्यान दीजिएगा, राम और आराम। तो राम लिखना है तो र में म, र के बाद आ भ लग जाएगा। लेकिन यहाँ आराम लिखना है तो क्या लाइन के ऊपर लिखकर और केवल र के बाद भ लगाएंगे तो आराम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन आगे जैसे कि हमें लिखना है, आगे जैसे बाकी सर वर्ड बता दिया गया। देखिए आगे है कि हमें जैसे माला लिखना है और मैला लिखना है। ध्यान दीजिएगा। यह भी पता है कि यदि व्यंजन और ल के बीच में दीर्घकार का वॉवेल आता है तो ल हमेशा पूरा लिखा जाता है। लिखा जाएगा ना? अब देखेंगे कि दोनों जगह वॉवेल आया है तो ये पता है कि जब दोनों जगह रहता है तो एक को प्लेसिंग और दूसरे के साथ वॉवेल। उसी प्रकार इसमें भी होगा। लेकिन अब रही बात कि ल के बाद अगर आ जाता है तो उस स्थिति में हम पहले वाले को वॉवेल लगाएँगे और दूसरे वाले को प्लेसिंग मानेंगे। उस स्थिति में ये ना होकर ये हो जाएगा और यहाँ पे वॉवेल होकर न, इसके साथ ल के बाद वॉवेल हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसमें थोड़ा-सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि माला है और मैला है तो हम पहले वाले वॉवेल को वॉवेल मानेंगे और दूसरे वाले ल के बाद दोनों जगह वॉवेल है, तो मैला वाले को फर्स्ट मानकर ल के बाद वॉवेल लगाइए या माला में लाइन के ऊपर लिखकर या इस तरह वॉवेल लगाइए। समझ में आया? हाँ, तो ये 2 तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी और उस तरह भी। अब चलिए ध्यान दीजिएगा।
अब जितनी भी है रूल, सारा रूल मिल चुका और क्लियर हो चुका है स्वर लगाने का। प्लेसिंग पे ही पूरा काम करेंगे। अब चलिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो पढ़े नहीं है, कभी देखे नहीं है, और वह अगर भवेल उसमें लगाना होता है और भवेल छोड़ना होता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो शब्द नया हो, जो हमेशा कभी मिला नहीं हो, उस स्थिति में भवेल छोड़ेंगे नहीं, भवेल को लगाना होगा। यानी कोई भी शब्द जो आपको मिला नहीं है कभी भी, वह बिल्कुल नया है, उस स्थिति में उस शब्द में आपको स्वर लगाना होगा ताकि पता चल सके कि ये वर्ड लिखा हुआ है। बार बार जो वर्ड मिलता है तो उसमें अगर स्वर नहीं लगाते हैं पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि नया होने के कारण उसमें पता नहीं चलता है कि वह वर्ड लिखा क्या गया है, इसलिए उसमें स्वर लगाएंगे, स्वर को छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया? यदि उस स्थिति में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्लेसिंग पता नहीं चल पाता है और जल्दबाजी में जल्दी में यदि लाइन पर न लिखकर लाइन के ऊपर लिखा जाता है या लाइन के ऊपर न लिखकर लाइन पर या लाइन काट कर लिखा जाता है, उस स्थिति में भी स्वर लगाना होता है। समझ में आया? ये चीज को ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार यदि जो बिल्कुल नया शब्द विषय अगर कोई भी शब्द वर्ड आ जाता है, उस स्थिति में स्वर आपको लगाना होगा किसी हालत में। और कुछ ऐसे शब्द हैं स्वर लगाने पे भी ठीक ठीक पता नहीं चलता है, तो आपको प्लेसिंग छोड़कर पूरे भर लगाना होता है ताकि वो डाउट में नहीं, हर बार एक दो वर्ड आएगा, सभी वर्ड उस तरह नहीं आएगा जो जिसके साथ स्वर लगाना होता है क्लियर करने के कारण। समझ में आ गया? ताकि वह क्लियर हो सके, पढ़ा सके कि नहीं ये वर्ड लिखा हुआ है। और कोई डाउट है? चलिए यहाँ तक आपका स्वर लोप क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। कल चालू होगा कटे हुए व्यंजन का प्रयोग। समझ में आया? हाँ, कल चालू होगा कटे हुए व्यंजन का प्रयोग। चलिए, आयुषी मेरा आवाज पहुंच रहा है तुम्हारे पास?